अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और कराची शहर से कोई अच्छी खबर नहीं है। इनफैक्ट इंतहाई अफसरदा खबरें हैं। वहाँ पे कुछ दिन अमन रहने के बाद अब दोबारा वहाँ कत्ल व गारत, टारगेट किलिंग और मार धाड़ का सिलसिला ज़ोर शोर से शुरू हो गया। बल्कि आज मेरी एक सियासी जमात के कायद का मुझे पैगाम ये मिला कि बात हो रही थी, उन्होंने कहा यार आज तो सिर्फ चंद ही लोग मरे हैं तो इस पर आप प्रोग्राम ना करें, वो इंसेंटिव होता है लोगों का। भाई एक शख्स भी, एक जान जो है वो पूरी दुनिया में मौजूद तमाम दौलत से ज़्यादा है, लेकिन हमारी सियासी जमातें और हुक्मरान जो हैं इनके लिए तादाद जो है वो फिगर्स के हिसाब से वो इम्प्रेसिव है, किसी का मर जाना वो इम्प्रेसिव नहीं है। आपको मैं ये बता दूं कि कराची में सिर्फ मई के महीने में 200 के करीब लोगों को कत्ल कर दिया गया। और सिंध के वजारत दाखिला के तर्जुमान, उनका कहना है कि हदफ बनाकर कत्ल किए जाने वाले यानी टारगेट किलिंग के वाक़यात के पीछे नॉन स्टेट एक्टर्स मुलव्वस हैं जो कराची के अमन को तबाह करना चाहते हैं। तीन बातें जिनसे मुझे इंतहाई अब तकलीफ़ पहुंचना शुरू हो गई है कि सुन सुन के कान पक गए हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कराची का अमन तबाह करना चाहते हैं, लैंड माफिया है, कब्ज़ा माफिया जो अमन तबाह करना चाहती है, और तमाम सियासी जमातें अफ़हाम व तफ़हीम के साथ इस मसले का हल ढूंढे हैं। दो सियासी जमातें और एक सियासी तज्जिया निगार आज हमारे साथ हैं। शाही सैयद ANP के, शर्मिला फारूकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सलमान गनी दुनिया टेलीविज़न के। शर्मिला फारूकी, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि हुकूमत भी आप, हुक्मरान भी आप, और आपके वज़ीर आला माशाल्लाह उनके पास पता नहीं कितने दर्जन वजारतें उनके पास, कराची क्यों नहीं काबू हो रहा उनसे? देखिए मुबशर साहब, आप मेरे साथ और आपके साथ शाही सैयद साहब भी बैठे हैं और वो भी इस वक्त हमारे साथ हुकूमत में कोलिशन पार्टनर हैं, वो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कोलिशन में लीड पार्टनरशिप कर रही है। देखिए कराची के डायनामिक्स, हमेशा आपके प्रोग्राम पे मैं आती हूँ और जब भी कराची के हवाले से डिस्कशन होता है तो एक चीज़ मैं कहती हूँ और ये शाही सैयद साहब भी इस बात की मेरी तायद करेंगे, कराची के डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ हैं। टारगेटेड किलिंग की जहाँ तक आपने बात करी है, देखिए हर किलिंग टारगेटेड किलिंग नहीं होती है। कराची में कोई तकरीबन 2 करोड़ पौने 2 करोड़ की आबादी है, इसमें और भी बहुत ज़्यादा मसले हैं। जहाँ पर पॉलिटिकल वर्कर्स की किलिंग हो, आप टारगेटेड किलिंग कह सकते हैं। कभी एथनिसिटी के ऊपर किलिंग्स होती है, कभी आप देखें कि घरेलू तनाव होता है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, वहाँ कत्ल हो जाता है, कभी जायदाद ज़मीन के ऊपर झगड़ा होता है, उस पर कत्ल हो जाता है। तमाम की तमाम किलिंग्स को आप एक तरीके से बैन नहीं कर सकते कि ये टारगेटेड किलिंग्स है। बहरहाल हो रही हैं किलिंग्स, इसमें कोई शक नहीं है। एक भी जान जाए उसकी जिम्मेदारी हम पर है, क्योंकि हम इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद है और हम उससे बरी। शर्मिला, रहमान मलिक ने 23 अप्रैल 2012 को रहमान मलिक ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भत्ताखोरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और ANP समेत दीगर जमातें मुलव्वस हैं। जब आप लोग खुद मुलव्वस हैं तो चोर को कैसे पकड़ेंगे आप लोग? देखिए ये बयान अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से अभी आपने भी कहा है, ये इस तरीके से नहीं कहा गया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर इनमें, इन जमातों में से भत्ताखोरी में अगर इनके कारकुनान मुलव्वस हैं तो हम उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। अगर मुलव्वस, तो आपका ख्याल है कि नहीं है मुलव्वस? नहीं, देखिए तमाम जमातों में कोई फरिश्ता तो नहीं है, अच्छे बुरे लोग, तो जमातों का काम नहीं है कि वो, जमातों का काम नहीं है कि इब्लीस को या शयातीन को वीड आउट करें। मेरी जमात में, मैं बताती हूँ, अगर मेरी जमात में या मुत्तहिदा कौमी मुल्क में या ANP में ऐसे लोग पाए जाते हैं तो हम खुद उसको अपनी जमात से खारिज कर दें। मैं आपकी जमात में नाम ले देता हूँ, पीपल्स पार्टी मैं आपकी जमात में नाम ले देता हूँ जो शख्स जिम्मेदार है इतनी किलिंग्स का। MQM ने भी किया, नहीं, आप अपनी जमात पे रहे, मैं आपकी जमात में नाम ले देता हूँ। अगर कोई डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा क्या शरीक नहीं थे इस जुर्म के? इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी जमात जो है वो भाई, वो इंटीरियर मिनिस्टर है आपके। आप लियारी में देखें कितना असला निकला है, 1.5 लाख गोली फायर हुई है, सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर्स फायर हुए हैं, और आपके ख्याल में जुल्फकार मिर्जा उस गैंग की सरपरस्ती नहीं कर रहे थे? अब आप नेशनल टेलीविजन पर बैठ के मुकर जाए इस बात से। देखिए मुबशर साहब, आप हर दफा मुझसे पूछते हैं जुल्फकार मिर्जा, तो मैं जुल्फकार मिर्जा तो सामने नहीं आते, तो बाहर भागे मैं उनसे तो नहीं पूछ सकता। नहीं, मैं एक ही जवाब आपको देती हूँ कि मैं उनकी स्पोक्स पर्सन, उनकी तर्जुमान नहीं हूँ। अगर आपको उनके बारे में कोई बात पूछनी तो फिर आप उनके किसी, ये भी तो एक हैरानी की बात है ना कि 7 दिन लियारी में ऑपरेशन रहा, 7 दिन लियारी में ऑपरेशन रहा और 7 दिन पूरे कराची में एक भी अगवा बराए तावान की वारदात नहीं हुई और एक भी भत्ताखोरी की पर्ची नहीं हुई। लियारी के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसका बैकलैश भी पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त करना पड़ा। और एक क्रेडिट आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीजिए
कि गो के लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है और वहां से हमेशा नारा जे भुट्टो का निकलता है। उसके बावजूद अगर हमने वहां पर प्रॉब्लम महसूस करी तो हमने कार्रवाई अपने ही घर से शुरू करी। कोई आज हम पे ये नहीं कह सकता कि जी हमने नॉर्थ नाजाबाद क्या कार्रवाई की, हमने कटी फारिश कार्रवाई की, हमने लियारी से शुरू करी। नहीं, क्या कार्रवाई की आपने? हमने वहां से आपने किसी एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया? हमने वहां से रॉकेट लॉन्चर्स भी बरामद किए, हमने वहां से असला भी बरामद किया है। लियारी कितना बड़ा इलाका है बीबी? लेट मी कंप्लीट। लियारी कितना बड़ा इलाका है? आज ही सीआईडी पुलिस ने, आज ही मुबशर सीआईडी पुलिस ने 4 एलिजेड लियारी गैंगस्टर्स को अरेस्ट किया। आज एसएसपी फयाज लगाए, एसएसपी फयाज का बयान है, 4 उन्होंने लियारी गैंगस्टर एलिजेड उन्होंने गिरफ्तार किया। आप अपने एक्स होम मिनिस्टर को पकड़ लें, आपके सारे गैंगस्टर पकड़े जाएंगे, सारे गैंगस्टर पकड़े जाएंगे ऑन बिहाफ ऑफ द सिंध गवर्नमेंट। क्या जी? जहां पर प्रॉब्लम महसूस होगी, जहां पर हमें रिपोर्ट्स मिलेंगी कि यहाँ पर मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, क्रिमिनल है, वहां पर कार्रवाई होगी अक्रॉस द बोर्ड, इररिस्पेक्टिव मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि आपके पुराने होम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैंने 5 लाख या 3 लाख लाइसेंस भी इशू कर दिए, वहां पे असला भी आ जाएगा सबको। किससे आप किसको पकड़ने? और मुबशर साहब मैं एक चीज बताऊं कि अगर लाइसेंस इशू किया गया है तो लाइसेंस हवा में इशू नहीं किया गया। लाइसेंस इशू करने का एक बाकायदा प्रोसीजर होता है, होम डिपार्टमेंट उसको स्क्रूटनाइज करता है। सरेंडर करके दिखा दे, मैं मान जाऊं आपको। और आप सरेंडर करके वास्ता दिखा दे, मैं मान जाऊं। लाइसेंस असले का हमने इसलिए किसी को नहीं दिया। मैं अब आपको ये चैलेंज कर रहा हूं कि वो जो लाखों लाइसेंस इशू हुए हैं शर्मिला जी, उसका राइट बनता है तो दिया है। मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि लाइसेंसेस के जिम्मेदार जुल्फकार मिर्जा साहब हैं, शर्मिला फारूकी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं टीवी पे। नहीं, आप मेरी बात सुन लें, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि जब आप उन लाइसेंसेस को विड्रॉ करने के लिए आप बात करेंगी तो आपको पता चलेगा कि 50% लोग एग्जिस्ट नहीं करते, फेक हैं। अब वो किसको गए, उसका जिम्मेदार कौन है? मुबशर साहब, तो फिर ये सवाल तो आप जुल्फकार मिर्जा साहब से पूछे। मेरे तो वो होम मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने किया, आपने उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, आपने उनकी बेगम आपकी स्पीकर भी है, उनके बच्चा जो है वो आपका मेंबर भी है सिंध की। सारी मैं तो आपको एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे सकती हूँ। आई एम नॉट आंसरेबल फॉर जुल्फकार सैयद साहब। 5 लाख राइट, शाही सैयद साहब, मुझे ये बताएं कि आप लोग सारे ये कहते हैं कि सारी जमातें मिलके अमन का फार्मूला तलाश करें, तो भाई आपकी सारी जमातें क्यों नहीं मिल रही और एक एजेंडा पे आप लोग मिलते नहीं हैं, आपस में बात नहीं करते हैं, हल नहीं निकालते, एक दूसरे से मुखलिस नहीं होते, लोग गाजर मूली की तरह कटते रहते हैं। और आप और यहाँ पे देखिए, अब आपने बड़ी अच्छी बात करी, नहीं आपने बहुत अच्छी बात करी। देखिए, मैं इस बात की कम से कम 60% तायद करूंगी मुबशर साहब आपकी, कि जहां तक असफंदियार वली साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और अल्ताफ हुसैन साहब का ताल्लुक है, ये मुखलिस हैं आपस में, लेकिन वो जो मुखलसी है, वो जो मोहब्बत है, वो जो मुफाहमत है, वो उनके कारकुनान। आपके कहने का मतलब है कि आप और रजा हारून एक दूसरे से मुखलिस नहीं है नीचे के लेवल पे? हम लोग हैं। देखिए, हम तो एक काबीना का हिस्सा हैं, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल का कारकुन है उसके दिल में आज भी वो, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये शाही सैयद साहब से पूछूं सवाल, खलिश है उसके दिल में आज भी वो एक्रिमनी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं शाही सैयद साहब से सवाल पूछ लूं? ये जी बिल्कुल पूछिए। शुक्रिया बहुत बहुत। जी शाही सैयद साहब। भैया, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो आपको बातें करता हूँ ये हकीकत पे मबनी है और हम मौजूदा हुकूमत वक्त ही इन सारी चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम कहते हैं कि तीसरी क़ुव्वत है या खुफिया हाथ है या मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है, तो क्या उसकी जिम्मेवारी किसी और पे आती है? वो भी हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेवारी है। अब जहाँ तक मुखलिसी की बात है तो हम तीनों पार्टी कई मरतबा मीटिंग हुई और आपने भी देखा, मीडिया ने देख करके उसको बड़ा हाईलाइट भी करके दिखाया और कहाँ पे हमने झंडे भी उतारे, चाकरी भी मिटा दी, लेकिन फिर भी अमन नहीं आया। तो इसका मतलब है कि हम में कोई मुनाफिकत हो रहा है। अब मुनाफिकत के लिए तरीका क्या होना चाहिए? मेरा जो सजेशन वो तो ज़ाहिर है कि हमने एक ज़ाब्ता अखलाक बना के अपने इदारों को लिख के दिया है, जिसके ऊपर अफसियाब खटक साहब का और पीपल पार्टी का और MQM सारे बड़े लीडरान के दस्तखत भी है, ज़ाब्ता अखलाक भी बना हुआ है। अब अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो इसमें मेरे ख्याल में कि हमारे जो इदारे हैं, जो वो रेंजेस हो चाहे वो पुलिस हो, उनको चाहिए कि वो मीडिया को आके बताएं कि उसके ऊपर वो क्या प्रेशर है, क्या सियासी असर है, क्या जब बता नहीं सकते ना, मैं आपको सियासी बुनियादों पर बता नहीं सकते ना, वो आपके वज़ीर आला के अंडर आते हैं ना,
शाही सैयद साहब, वो आपके वज़ीर आला के अंडर है, बता नहीं सकते। एक तरफ आप उनको पाबंद करते हैं, दूसरी तरफ आप उनको बदनाम कर रहे हैं। चाहते क्या आप लोग इस मुल्क से? अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि मैं तो हल्फिया अपनी पार्टी के बारे में, मैं कुछ भी आप बोलो मुझसे, जो सवाल करना चाहे मैं हल्फन आपको लिख के और देने को तैयार हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ कि हमने कभी भी क्लियर या बदमाश की सिफारिश नहीं की हुई। कोई प्रूव करके बताए, मैं उन इदारों से जिसके ऊपर मैं इल्जाम लगाता हूँ। पहाड़ी में मेरे वोटर तो नहीं बैठे, वो सुन पहाड़ी में मेरे वोटर तो नहीं है, भी आता है, सुराब बोर्ड में मेरे बरादरी वाले तो नहीं है, मीडिया पे बताए कि अलासिफ प्लाजा में मेरे कोई रिश्तेदार तो नहीं मौजूद। बिल्कुल, जहाँ पे मेरे वोटर है, मेरे रिश्तेदार है, वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है। और अगर ऐसी कोई चीज है तो एजेंसी आके बताए कि वो कौन है, किसके जेर साए पल रहा है। आपने जिस शोरा बोर्ड की बात की, जिसने आसिफ स्क्वायर की बात की है, तो आपकी मालूमात के लिए कि ताकि इजाफा हो जाए, वहाँ पे MQM के लोग भी है, वहाँ पीपल पार्टी के भी लोग है, वहाँ ANP के भी लोग है, वो पख्तून जरूर है मगर सारी पार्टियों में है। MQM वाला अलासिफ प्लाजा के ऊपर से जाते हैं, वो तो फ्लाइट पे जा रहे हो, तो फ्लाइट डाइवर्ट करा लेंगे वहाँ से अलासिफ स्क्वायर में से। लेकिन सलमान गनी साहब, ये हो क्या रहा है कराची में? मोहित साहब, मैं अभी शर्मिला फारूकी साहब की बात सुन रहा था तो मेरे जहन में एक शेर आया कि मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दुआ लेते हैं। मीर का पता नहीं, शर्मिला भी बीमार थी जी। मैं शर्मिला फारूकी का इस हवाले से तो मोतरफ ज़रूर है कि इसी चैनल पे, इसी आपके प्रोग्राम में गालबन नहीं, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि वाक़तन कराची में रिट नहीं है। लेकिन मैं बात करूँगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की दो हुकूमतें, गुलाम इसाक खान की और फारूक लगारी की चार्जशीट क्या थी, कराची के हालात थे। 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं कराची में, ANP, MQM, पीपल्स पार्टी। अब सुन्नी तहरीक माजी में सुन्नी वैसे तो देखें जी पॉलिटिकल फोर्सेस और हैं बड़े, ये सारे हुकूमत में हैं। ये पहले एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे और अब इसमें कुछ और फोर्सेस भी आ गई हैं। देखें, बात यह कि हुकूमत सिंध कहती है कि रेंजर्स और पुलिस कार्रवाई करें, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ और कातलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। वो शाही सैयद साहब कह रहे थे, दुरुस्त कह रहे थे, आपकी एजेंसीज और इदारों को पता है कि कौन लोग कातिल हैं, कौन लोग दहशतगर्द हैं, कौन लोग टारगेट किलिंग में मुलव्वस हैं। क्या वजह है कि कराची में आए रोज़ 15 से 20, आप उठा के देख लें, आपने अभी सिर्फ अप्रैल की बात की है, अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था तो अप्रैल और मई में 329 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जो हुकूमती अदाद-ओ-शुमार है। ये कौन लोग हैं? ये बेचारे गरीब गुरबा लोग हैं जिनका कोई वाली वारस नहीं होता, इनकी तो अब FIR नहीं करती। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि कराची में रिट नहीं है। ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमतें हमेशा जो हैं माशरे में अमन व अमान की जिम्मेदार होती है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं आता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कि चंद माह पहले कुछ डायरेक्शंस दी थी, उन डायरेक्शंस पे अमल दरामद क्यों नहीं होता? और मैं एक बड़ी बात से बात कर दूं, मैं कोई लगी लिपटी, ये लोग नाकाम हो चुके हैं कराची में अमन बहाल करने में, ये नाकाम हो चुके हैं। आईने पाकिस्तान आपके पास मौजूद है, इस्लामाबाद की भी कुछ जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद आईने पाकिस्तान को बुरे कार लाए, कराची के लोगों को अमन चाहिए। अगर आपके होम मिनिस्टर का एफिडेविट जो है वो झूठ पे मबनी हो तो आपको बाकी किस बात का यकीन रहेगा? जनाब, अगर आप एक होम मिनिस्टर की बात करते हैं फिर आप कहेंगे कि आप दोबारा उसी बात पे आ गए। ये डेमोक्रेसी है? जिस मुल्क में ना हुकूमती रिट है, लोग बेचारे भूख के हाथों खुदसोजियां कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से कोई भी जवाब दे नहीं, ना अमन के हवाले से, ना महंगाई के हवाले से, ना बेरोजगारी के हवाले से, ना टारगेट किलिंग के हवाले से और ना लोड शेडिंग के हवाले से। ये कैसी जमहूरियत है कि पाकिस्तान के अंदर कराची से लेकर खैबर तक बदअमनी है, कत्लो गारत है, लाकानूनियत है और कोई शख्स भी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। शर्मिला फारूकी, शाही सैयद, वी कम बैक टू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। शर्मिला, ये मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची में अमन कायम करने में बुरी तरह नाकाम क्यों हो चुकी है? मुबशर, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने आपसे पहले ये बात अर्ज करी है बड़े सादा अल्फाजों में कि पीपल्स पार्टी की होल एंड सोल हुकूमत नहीं है। यहाँ पर हम लीड पार्टनर हैं, हमारे साथ ANP है, हमारे साथ MQM है, हमारे साथ फंक्शनल है, हमारे साथ काफ लीग है। और बड़ी अच्छी बात है और खुशाइन बात है कि कोई हमारे पास ऑपोजिशन लीडर भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं शाही सैयद साहब की बात की तायद करूंगी और मैंने यही बात आपसे शुरू में भी कही थी कि देखिए, जहाँ तक मुखलसी का ताल्लुक है, मैं ये तो कह सकती हूँ 100% के ऊपर जो हमारे टॉप की लीडरशिप है उसमें तो है।
लेकिन अब जैसे ही आप नीचे आते जाते हैं उसमें वो मोहब्बत, वो मुखलिसी आपके और ख्याल वो में मुफाहमत नहीं है। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन आपके ख्याल में कौन सी पार्टी में कम मुखलिस लोग हैं? पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम के साथ या एएनपी का एमक्यूएम के साथ या दीगर जमातें, अब इसमें सिर्फ इन 3 जमातों को ना रखें, पहले इन 3 जमातों की बात करते हैं कि देखिए वी हैव एन एक्रिमोनियस पास्ट। हमारे कारकुनान लड़ते रहे हैं पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से, दीगर जमातों से, एएनपी की एक रवायती इशूज़ हैं एमक्यूएम के साथ। यू थिंक कि ये ओवरनाइट ये सारे मसले हल हो जाएंगे या 2-3 साल में ये मसले हल हो जाएंगे और सारे कारकुनान आपस में एक दूसरे को गले लगाएंगे, बोलेंगे वाह वाह? यहाँ वॉल चॉकिंग के ऊपर जो है वो कत्लो गारत हो जाती है। शाहिद सईद साहब यहाँ बैठे हैं, मैं हमेशा ये वाक़या इसलिए कहती हूँ क्योंकि इतना ये तकलीफ दे वाक़या है कि सिर्फ वॉल चॉकिंग के ऊपर 20 लाशें एक तरफ गिरी, 20 लाशें एक तरफ गिरी, और दोनों जमातों के सियासी कारकुनान थे। रजा हैदर को जब शहीद किया गया इल्जाम एएनपी पे आ रहा था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि कालादम तंजीम के लोग हैं। तो ये तासुर भी गलत है कि हम आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मजहबी जमातें हैं, मजहबी जमातों के अपने फिरके हैं, फिर यहाँ पर सुन्नी तहरीक है, ये भी लोग हैं। और ये जिस तरह अभी सलमान गनी साहब ने बात की कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की हुकूमत गिराने में वन ऑफ द रीजन ये था कराची के हालात, तो कोई सोची समझी साजिश तो है ना। वो जो एक थर्ड एलिमेंट क्या भाई, तो साजिश खत्म करना किसका काम है? वो अपनी जगह मौजूद है, मेरे को फूफा ने आके खत्म करनी है कि जी हम मजाक कर रहे हैं। एक नहीं, आप सीरियस नहीं है। मुझे एक बात, शाहिद सैयद साहब, जो कराची के हालात खराब करके हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। शाहिद सैयद साहब मुझे बताएं कि साजिश जो है वहां पे हो रही है वो मेरे घर वालों ने खत्म करनी, किससे? आप लोगों ने खत्म करनी है ना। ये जो भी हुकूमत आएगा, आज हमारी हुकूमत है, हम रिस्पॉन्सिबल है कि हम इस साजिश को भी बताएं, मीडिया पे आकर के बताएं कौन साजिश कर रहा है। तीसरी कुव्वत, दूसरी कुव्वत, खुफिया खाद, सरगंदा खाद, ये हुकूमत वक्त चाहे आज हमारी हुकूमत है, हम रिस्पॉन्सिबल है, हम अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं। ये हमारी कमजोरी या जो भी है, अगर कोई माने या नहीं माने, जाहिर बात है कि अगर कोई साजिश कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और उस साजिश को भी हमने बताना है। अगर दिन के 15 आदमी मर गए, उसमें इनोसेंट कितने हैं और उसमें दुश्मनी पे कितने हैं, उनमें औरतों की जंग कितनी है, उनमें इंतहा पसंदी के कितने हैं, उनमें शिया सुन्नी कितने, कम से कम ये वापस 2 दिन बाद तो हम जवाब लोगों को दे कि भाई कल जो बंदे 3-15 बंदे मरे थे उसमें एएनपी के ये लोग थे, वो पार्टी की बुनियाद पे मरे, ये एमक्यूएम के बंदे मारे तो ये जाते ही मरे या पार्टी पे मरे, ताकि ये क्लैरिफिकेशन तो एजेंसियों इदारों का काम है, वो इदारे आके बताए ना कि कौन है और किसको छुड़ाने के लिए कौन सी पार्टी जा रही है। और अगर पकड़ा गया असला पर कराची जैसे शहर में 256 ग्रेनेड एक घर से बरामद हुए तो वो बात हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा है? ये जो बाकायदा एजेंसियों ने रिपोर्टिंग की है कि हर पार्टी में जो बत्ता माफिया है तो वो बत्ता माफियाओं के नाम भी बताया जाए ना, खुदारा उसको छुपा क्यों रहे, आकर के टीवी पे बताए ताकि मुझे तो पता चले कि मेरे नाम पे जो बत्ताखोर है कम से कम मैं तो उसको पहचानूं कि बत्ताखोर तुमने जो पैसे कमाए तुमने किसको दिए, क्यों शर्मिला आपने किसको दिए? देखिए मुबशर साहब, बात यह है कि कराची में भत्ते का इशू कोई आज 2 या 3 या 4 साल में पैदा नहीं हुआ। ये एक रवायती एक मसला कराची के हवाले से चल रहा है। यहाँ के ताजरों से आप पूछें, यहाँ के बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट से आप पूछें, इशू था, बढ़ ज़रूर गया है। और उसमें कहीं कहीं नाम ये जो आपकी कमेटी है अमन कमेटी का नाम आ रहा था, हमने उसको भी कालादम करार दे दिया। भाई हमने किया हालांकि उसमें पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं, हमने नोटिफाई किया कि दिस इज अ बैंड आउटफिट। हम तो अपनी तरफ से जहां जहां हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं। जी शाहिद साहब, देखिए एक उतार चढ़ाव आता है, कभी क्राइम कम हो जाता है, कभी बढ़ता है, और इसमें जिम्मेदारी हमारी आती है। आपको क्यों 1 मिनट देंगी? आपकी सीनियर पार्टनर है पीपल्स पार्टी ने, तो आपको बोलने नहीं देना चांडिया साहब। मेरा ख्याल भुगतना सिर्फ पीपल्स पार्टी को पढ़ना है, भुगतना, मेरी बात आप याद रखें, ना एएनपी को पढ़ना है ना एमक्यूएम को पढ़ना है, भुगतना सिर्फ पीपल्स पार्टी को पढ़ना है, इसलिए कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर की बराह रास्त जिम्मेदारी सिर्फ पीपल्स पार्टी की है। शाहिद साहब, मैं ये अर्ज करता हूँ आपके तवज्जो से, अपने इदारों से और मीडिया से, मीडिया को भी इजाजत है और उन इदारों को और सबको इजाजत है कि खुदा और रसूल का वास्ते के में एएनपी के किलरों का नाम मुझे बताओ, एएनपी में बत्तावाला का नाम बनाओ, ताकि कम से कम मेरे नॉलेज में इजाफा हो जाए। खुदा और रसूल का वास्ता मुझे बताए कि मैं आपको बताता हूँ, आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ, पूछे ना पूछे, मैं आपको बताता हूँ, प्रेसिडेंट पार्टी के सदर के हैसियत से अपील करता हूँ कि खुदा और रसूल के वास्ते मुझे अपने किलर भी बताओ। मेरा ख्याल कराची पाकिस्तान का, शाहिद सैयद साहब, कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है, मैं समझता हूं कि जिसे हम रसूल बुलाद कहते थे, इतना बदकिस्मत शहर है कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें,
ढूंढोगे तो उस शहर में कातिल नहीं मिलता। ये कातिल और दहशतगर्द कौन है? आप जो बातें दोनों कर रहे हैं, दोनों दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, स्टेक होल्डर्स आप थे, आप अपने आप को जवाबदेह नहीं समझते। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के हसास अदारों को सब कुछ पता है कि कौन लोग कातिल हैं, कौन दहशतगर्द हैं, कौन बताखोर है। आखिर क्या वजह है कि कराची के अंदर हुकूमती रिट बहाल नहीं होती? इसलिए कि आपकी हुकूमतें बहाल नहीं होने देना चाहती। शाही सैयद साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। पहले शाही सैयद साहब आप जवाब दीजिएगा कि अगर आप लोग इतने ही ऑनेस्ट हैं, जिसको मैं अब चैलेंज कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी को भी, ANP को भी, MQM को भी, तीनों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ ऑनेस्टी, कि अगर आप तीनों में से कोई भी ऑनेस्ट होता तो लॉज ऑफ एविडेंस को चेंज करने के लिए आप पार्लियामेंट में तो आप सिंगल मेजॉरिटी से बिल पेश कर लेते, उसको पास करा लेते। आपके खिलाफ गवाही कौन देगा वहाँ पे? उज़ैर बलोच के सामने या किसी और के सामने? कल को उसके घर वाले गायब हो जाएंगे वहाँ पे। ये लॉज ऑफ एविडेंस ना चेंज करके, जिसका साल से मुतालबा किया जा रहा है, आप लोग दरअसल उन किलर्स के हाथ मजबूत कर रहे हैं। मुबशिर साहब, मेरे जवाब ये है कि मैंने कल जो इंटीरियर स्टैंडिंग कमेटी जब बन रही थी तो कल ही मैंने ये लोगों ने तारीफें बहुत बड़ी की स्टैंडिंग कमेटी की, इंटीरियर की, कि बहुत बड़े काम किए। मैंने बोला कि भाई मेरी इंफॉर्मेशन बहुत कमज़ोर है, मैं नया आदमी हूँ, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन है कि वार एंड टेरर का जो कानून है 3 साल से स्टैंडिंग कमेटी ने छुपा के रखा हुआ है, उसको निकाल नहीं रहा है। भाई वो आपकी कमेटी है ना, मेरी तो नहीं है ना। मैं आपको अर्ज करूँ ना, अभी कमेटी कल बनी है, मैं आपको कल की बात बता रहा हूँ, कुछ साल नहीं हुआ, कल की बात, अब कमेटी बनी। और JUI का तला महमूद साहब हमारा चेयरमैन है, मैं उसका मेंबर हूँ। इंशाअल्लाह ताला वार एंड टेरर के जो कानून है या जो चीज़ें आप बताते हो मुझे पॉइंट आउट करो। मैं इंशाअल्लाह ताला हल्फिया कहता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि इस मुल्क की बका और इस मुल्क के बचाव के लिए मैं हर जालिम के सामने खड़ा होकर जवाब दूंगा। आपकी वसातत से अगर आप मुझे इजाजत दें तो मेरा एक सवाल है कि कराची के अंदर, कराची आज आतिशफशां के दाने पे खड़ा है और इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर असला मौजूद है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला, पता नहीं अब वो हैं या नहीं, उन्होंने कई दफ़ा ऐलान किया कि हम गैर कानूनी असले के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। मेरा शाही सैयद साहब और शर्मिला फारूकी साहबा से ये सवाल है कि क्या कराची में इतनी बड़े पैमाने पे जो असला मौजूद है, आपके अमनो अमान के जिम्मेदार अदारे क्या गैर कानूनी असले के खिलाफ कोई ऑपरेशन करने की अहलियत रखते हैं? लेकिन ये सवाल का जवाब एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। शर्मिला फारूकी, ब्रेक पे जाने से पहले सलमान गनी ने आपसे सवाल किया था, क्या जवाब है? देखिए, अहलियत तो रखते हैं, लेकिन बात यह है कि सलमान गनी साहब सिर्फ कराची को पिन पॉइंट कर रहे हैं कि कराची में बेतहाशा असला है, पूरे पाकिस्तान में बेतहाशा असला है, और सिर्फ असलहा की मुख्तलिफ जो है इकसाम हैं। मतलब वो एक पहले तो गन्स, राइफल्स और ये चीज़ें क्लैशनकॉफ होती थी ना, रिपीटर होते थे, अब रॉकेट लॉन्चर्स, दस्ती बम, ये तमाम चीज़ें हैं। और फंडिंग बहुत है कराची में, ख़ास तौर पे लोगों के हवाले से, कि आप देखिए कि अगर लियारी में से रॉकेट लॉन्चर्स आ रहे हैं, उसमें रहमान मलिक साहब का स्टेटमेंट है कि जी BLA इन्वॉल्व है, तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वो फोर्सेस हैं जिनके खिलाफ हम वॉर ऑन टेरर पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये कोशिश करते हैं कि बड़े जो शहर हैं, जैसे कराची है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, पोर्ट सिटी है, उसमें आप इतनी गड़बड़ पैदा करें कि पूरी की पूरी हुकूमत की, फेडरल गवर्नमेंट की भी जो है नोटिस यहाँ पर लग जाए, बाकी चीज़ों से उनकी नोटिस हट जाए। ये इशू सीरियस इश्यूज़ हैं। फिर आपने बात करी, देखिए डीवेपनाइजेशन के हवाले से मैं एक बात बताऊँ आपको, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, ये हल हो सकता है, लेकिन अगर सब लोग मुत्तफिक हो जाएं, जो कि कभी नहीं होंगे। लेट मी से इट वेरी कैटेगोरिकली। तो इसका तो मतलब ये हुआ शर्मिला फारूकी कि एक मिनट सुन लिए, MQM ने एक बिल पेश किया है नेशनल असेंबली के अंदर, उसमें 2 से 4, 5, 9 ईयर वो प्रोग्राम है। यू डोंट इवन नीड अ बिल फॉर डीवेपनाइजेशन। पहले भी पाकिस्तान में, कराची में डीवेपनाइजेशन हो चुकी है मार्शल लॉ के ज़माने में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं अगर करना चाहें तो। लेकिन बात यह है, अगर पीपल्स पार्टी तैयार हो जाती है तो MQM नहीं होगी, MQM होती है तो ANP नहीं होगी, बाकी सारे लोग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट, जिनके पास लाइसेंस, इसका मतलब ये हुआ कि कराची में बेगुनाह अफराद के कातिल जो हैं वो दरअसल सियासी जमातें हैं। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। और तो अगर राजी नहीं होना आपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अगर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राजी नहीं होना, बात ये है, अमन अमान के लिए आपने राजी नहीं होना। मुबश्शिर साहब, अगर हम होल एंड सोल यहाँ पर हुकूमत कर रहे होते, शाही सैयद साहब, सुन लें, एक मिनट शाही साहब, शाही सैयद साहब मुझे 1 सेकंड दीजिए। अगर हम होल एंड सोल हुकूमत कर रहे होते
तो आप हमें 100% जिम्मेदार ठहराते कि जी हमने फैसले करने हैं और अक्रॉस द बोर्ड हमने करना है, लेकिन हमारे साथ आपके लिए रुकावट कौन है वैसे आपके फैसलों में? फंक्शनल है, क्यों लीग है? आप मुझे बताएं, आप एक मिनट शर्मिला, एक मिनट प्लीज कह देना कि हम तैयार हैं। बीबी एक मिनट, मुझे ये सवाल का जवाब दे, आपके फैसलों में रुकावट कौन सी पार्टी है? ये आप सवाल मुझसे कर रहे हैं? नहीं, मैं अपनी हमसाई से कर रहा हूं। नहीं, मुझे नहीं पता ना कि आप शाही सही साहब से कर रहे हैं, मैं आपसे कर रहा हूं, आपसे कर रहा हूं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। जी। देखिए, बात ये है कि इश्यूज होते हैं, हर जमात के अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर हम आज तैयार हैं कि जी हम डीवेपनाइजेशन के लिए जाते हैं, तो MQM जो है वो कुछ और कहेगी कि जी इस तरीके से ये फॉर्मूला तैयार करें, ANP कहेगा जी ये फॉर्मूला तैयार करें। देखिए, ये एक बड़ा तो इसका मतलब ये है कि अपनी कोalition बचाने के लिए अपनी एक मिनट आप हमसे भी पूछो। जी शाही सैयद साहब, मैं आ रहा हूं। जनरल इलेक्शन में 6 महीने रह गए, कौन सी कोalition बचाने की बात है? प्लीज देखिए, आफ्टर ऑल जलील तो हम ही हो रहे हैं ना। मैं शाही सैयद साहब बैठे हैं यहाँ पर, सवाल तो आप हमसे कर रहे हैं। सलमान गनी साहब कह रहे हैं कि हम नाकारा हैं, बेकार हैं, हम फेल हो गए। बातें तो हमें सुननी पड़ी है ना, हमें कोई सलमान गनी साहब तो बहुत कह रहा हूं कि रोज कराची में 15 से 20 लोग मारे जाते हैं। शाही सैयद साहब की बात आप सही कह रहे हैं, सलमान एक मिनट, ये कहना कि हमारी नियत यार इनकी आवाज बंद करें। थैंक यू। मैं शाही सैयद साहब, मुझे आप ये बताएं कि आपकी पार्टियों में कौन लोग हैं जो रुकावट बने हुए हैं हुकूमती रेट इंप्लीमेंट होने में? लोग मरते जा रहे हैं और आप लोग अपनी गेम प्ले कर रहे हैं। देखिए, हुकूमती रेट तो अपनी जगह मौजूद है यार, ये आपके कोalition पार्टनर हैं, खुदाना खास्ता के ऑपोजिशन के तो नहीं है, आप उनको भी बात करने दें। शर्मिला एक मिनट तो हमें दे, शर्मिला हमें जवाब देना या हम छुट्टी करें? जी सही है शाही साहब। अब थोड़ा सा देखो, एक तो घंटे का प्रोग्राम पूरा करना है तो वो अलग सब्जेक्ट पर आप लोग बातें करो। अगर आप मसले का हल चाहते हो तो ये नामुमकिन बात है, लेकिन बहरहाल कम अज कम हमारी राय का ये रखो बिल्कुल कि देखो, मैं ये दावा नहीं करता हूं कि मैं परिश्ते हूं, लेकिन मेरे दिल ये चाहता है कि हमारे मुल्क में से इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, कत्ल गारत खत्म हो जाए। उस मुखलिसी के तक अगर हमारे पार्टी में गलत लोग हैं तो वो भी पॉइंट आउट कर मीडिया पे दिखाया जाए, और अगर किसी और पार्टी के भी तो भी दिखाया जाए। लेकिन अगर और पार्टी तैयार नहीं है तो मैं कम अज कम तैयार हूं कि खुदारा वो बता दो। सलमान गनी साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि हमें इसके साथ बैठ के जो अभी सवाल करें, अच्छे अच्छे सवाल करो, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। तो और क्या कर रहे हैं? शाही सैयद साहब से मैं एक सवाल कर लूं जी, शाही सैयद साहब ये बता दें कि स्फंदयार वली साहब किस बुनियाद पे हुकूमत के साथ खड़े हैं? अगर कराची में आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत पे तो सुनते जाए। मैं ये कहता हूं कि मसलहत में और बेगैरती में मामूली फर्क है। मसलहत वजारतों पे हो जाए, पैसों पे हो जाए, प्लाटों पे हो जाए, इंसानी जानों पे ना हो। अक्रॉस द बोर्ड मेरे पार्टी से शुरू करे, मेरे कौम से शुरू करे, किलर इज किलर, राय दुनिया को दिखाए मीडिया पे। डिवेपनाइजेशन की बात करते हो तो इंतहा पसंदी तालिबानाइजेशन जो बनी है वो कौन उससे लेगा? जो मरकज में मुमकिन नहीं है। जैकेट वाले से कौन जैकेट लेगा? शाही सैयद साहब लड़ने को तैयार है। शाही सैयद साहब ये बता दें कि रेंजर्स और पुलिस किसके कहने पे काम कर रहे हैं? मुमकिन है रेंजर्स और पुलिस किसके कहने पे काम कर रहे हैं? मुझे शाही सैयद साहब, मुझे सिर्फ ये बात बता दें बड़े तहम्मुल से कि आपने भी अपने खुदा को जान देनी है। फैक्ट ये है कि मैं कह रहा हूं कि आप तीनों जो जमहूरी जमातें हैं या सो कॉल्ड जमहूरी जमातें हैं, आपके बीच में ही किलर्स मौजूद हैं और आप लोग लैतोलाल से काम ले रहे हैं अपने अपने किलर्स को बचाने के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप तीनों की हुकूमत है शायद अमन नहीं हो सकता। मैं आपकी बात को एग्री करता हूं। बोलो कैसे? पूरा बात सुनोगे जी? बिल्कुल, हमारे पार्टियों में होंगे, लेकिन हल्फियन मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुलिस उनकी सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो कमाऊ बेटा है, उसको पैसे कमा के दे रहे, वो उनको बचा रहे, मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है। मेरे पास कोई फोर्स नहीं है कि मैं उसको जाके पकड़ लो मार दूं। मैं लिख के देने को तैयार हूं कि कोई भी बंदा हो मेरे पार्टी में, वो किलर हो, वो बत्ते वाला हो, लैंड माफिया हो, ड्रग माफिया हो, उनको अरेस्ट करे। मुझे मेरे पार्टी का वो बंदा दिखाए जो उसकी सिफारिश से ले जाए, मैं कसूरवार हूं। अब अगर इदारे उसको हाथ नहीं डालना है और मेरे नाम को वो इदारे भी मिलके और वो किलर बदमाश मिलके मुझे बदनाम कर रहे हैं तो मुझे आप रास्ता बता दो। ये जो हुआ लास्ट अपना जो जलसा जिसके ऊपर फायरिंग हुई और बड़े लोग शहीद हो गए, अवामी तहरीक की,
क्या ये मुहाजिर सूबा बनाने का मुतालबा सही मुतालबा है कि सही मुतालबा नहीं है? भाईजान मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी सूबा, कोई भी डिमांड करना अलग से, सबका हक है वो मांगे, लेकिन पार्टी पॉलिसी हमारी अलग है और पाकिस्तान की आईन अलग। पाकिस्तान की आईन में अगर जिस तरीके से इजाज़त देते हैं तो हर आदमी मांग सकता है, लेकिन रोड पे आना, फायरिंग करना, गोली चलाना, लोगों को मारना, मैं ही समझता हूँ कि ये नाजायज़ है, गलत है, पाकिस्तान की रूल को न मानने के बराबर है। जो आईन है, मुल्क आईन पे चलता है, हमें आईन को फॉलो करना है। हमने कोई नया सूबा नहीं बनाया, हमने सूबे का नाम चेंज किया, उसमें 63 साल तक हमने कोशिश की, उस आईनी तरीके से किया। जो बनाना चाहे कराची सूबा, महाजर सूबा बनाना चाहे बनाए, लेकिन वो आईन से आके बनाए, ये न कि कत्ल करे। राइट, शाहिद सईद आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का। जब एक ब्रेक से आएंगे तो शर्मिला फारूकी और सलमान गनी हमारे साथ होंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। शाहिद सईद साहब तो मान गए कि हम सारे फेल हो गए? देखिए मुबशर साहब, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। मेरा ख्याल शर्मिला साहबा का मैं हवाला दे रहा हूँ कि उन्होंने एक प्रोग्राम में ये तस्लीम किया था कि वहाँ पर हुकूमती रिट नहीं है। क्यों नहीं है? बात यह कि जब आपके सियासी मफादात बालादस्त हो जाएं अमनो अमान की सूरत हाल पे, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा जो सियासी तौर पे नुकसान होगा वो पीपल्स पार्टी को होगा। और मैं आज भी ये बात यकीन से कहता हूँ कि सिर्फ पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो सिंध में और ख़ास तौर पे कराची में अमन कायम कर सकती है, और इसके लिए इस्लामाबाद को अपना रोल अदा करना चाहिए। कि जब भी आते सिंध में वो जो है तशद्दुद शुरू हो जब आप मसलतों का शिकार होते हैं तो फिर यही सूरत हाल पैदा होती है। सलमान गनी साहब, कौन सी पीपल्स पार्टी की कौन सी हुकूमत आई है जिसमें सिंध इंतशार का शिकार नहीं हुआ? देखें बात यह है कि इसीलिए मैंने कहा था कि बेनजीर भुट्टो साहबा की दोनों हुकूमतों के खिलाफ चार्जशीट में कराची का मसला शामिल था। आज अगर नुकसान हो रहा है कराची में सबसे ज्यादा तो वो पीपल्स पार्टी को हो रहा है। देखें आप कराची में एमक्यूएम एक बड़ी स्टेक होल्डर है, और मैं समझता हूं कि कराची के अवाम ने एमक्यूएम पे एतमाद किया था, उन्हें अपना मुंतखब लोग जो एमक्यूएम के हैं, बराह रास्त जिम्मेदारी तो उन पे आती है। और अगर हर आने वाले दिन के अंदर कराची में 15 से 20 लोग मारे जाएंगे और कोई जिम्मेदारी लेने पे तैयार नहीं होगा, मैं इसीलिए कहता हूं, मेरा तो एक शिकवा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, दीगर फैसलों पे जहां अमल दरामद नहीं हो रहा, वहां कराची के हवाले से भी उनकी डायरेक्शंस मौजूद थी, उन डायरेक्शंस पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। जब तक आप आईने पाकिस्तान को बुरुए कार नहीं लाएंगे, मसले का हल नहीं निकलेगा। जी शर्मिला। देखिए सलमान गनी साहब जो हवाला दे रहे हैं कि मैंने कहा ना जाने किस प्रोग्राम में, वो मैंने उस हवाले से कहा था कि इस कराची के शहर में ड्रग और लैंड माफिया शायद हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर है, एक पूरा सिंडिकेट है, एंड आई स्टिल मेंटेन दैट। लेकिन इस वक्त लैंड माफिया के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई, उसमें भी बहुत सारी जानें ज़ाया हुई। ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई, उसमें भी जानें ज़ाया हुई, लेकिन कार्रवाई हम कर रहे हैं। देखिए जब आप कार्रवाई किसी भी इलाके में करते हैं तो आपके वहाँ पर जो आपके पीसफुल रेजिडेंट्स रहते हैं, आपको उनको भी ख्याल रखना है। लियारी के अंदर आप देख लीजिए कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई, वहाँ के जो मकीन थे, जो इनोसेंट लोग थे, वो शदीद मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। वो भूखे प्यासे बगैर बिजली गैस के 8 दिन रहे हैं। आसान काम नहीं होता। क्योंकि आपने रेंजर्स को भी बुलाया, आपने सिर्फ पुलिस को कहा कि आपके मुखालफिन को मारें और उनको पकड़े, असल मुजरिमों को ना पकड़े। मुबशिर साहब, अब हर चीज में आप कभी तो कोई पूरे कराची में 1 साल से रेंजर्स हैं, लियारी में 6 दिन के लिए रेंजर्स को क्यों बुलाया गया? आप हमें ये तो क्रेडिट दीजिए कि हमारा ही घर और हमने उसी से कार्रवाई शुरू करी। जलील भी हमें होना पड़ा, गालियां भी हमने खाई। मैं आपको ये क्रेडिट दूं कि आप लोग पूरी तरह फेल हो गए। बार-बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि आप किसी भी चीज में नाकाम हो गए। मुबशिर साहब सुनिए, नहीं मैं आपको ये क्रेडिट दूं कि हुकूमत आपकी रेट जो है वो पूरे सूबों में खत्म हो गई हुई है, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट। अगर किसी इकदाम पे अमल दरामद नहीं हो रहा तो चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट मीटिंग्स भी बुलाते हैं, उनकी वीकली बाई वीकली मीटिंग्स भी होती हैं। बात की बात है। तो मुझे ये बताएं कि हम पे कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। ये पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि एक सॉरी अपना आई एम सॉरी मुझे ये बताएं जी कि जल्दी से कराची में क्या दोबारा नसीरुल्लाह बाबर की जरूरत है? देखिए मैंने तो बड़ी वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि आईने पाकिस्तान के अंदर हल मौजूद है, आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। देखें अगर कराची के अंदर अमन कायम नहीं होगा तो जवाबदेह पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। आईने पाकिस्तान के अंदर से आप हल ढूंढ लें, हल तो मौजूद हैं, इससे पहले हल होते रहे हैं। नसीरुल्लाह बाबर साहब को मुबशिर साहब लोग क्यों याद करते हैं? बात यह कि रोज़
वहां पर लोग मरते हैं, नाहक मरते हैं और कोई जवाबदेह नहीं होता। अब तो लोग FIR भी नहीं कटवाते। मैं एक मिसाल दूंगा पंजाब की, देखें पंजाब में भी बड़ी बदअमनी होगी। ये आपके साथ एक डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब में सबसे ज्यादा चोरी, डाका, बदअमनी, अगवा इस शेखुपुरा में होता था। आपने पुलिस अफसरान लगाए, जेन्युइन पुलिस अफसरान थे, ऑनेस्ट है, और उन्हें लेकिन ये परसेप्शन की बात है ना। मुझे आप एक बताएं कि जितना क्राइम पंजाब में मौजूद है इतना तो कराची में नहीं है। नहीं, बात ये नहीं, आप क्राइम की बात कर रहे हैं, पंजाब में ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा शेखुपुरा में क्राइम होता था। आज वहां पर लॉ एंड ऑर्डर क्यों बहाल हो गया? कितनी अगवा बरामद जवाबदेह बना दिया, कुछ पुलिस अफसरान को जवाबदेह बना दिया। देखें इस्लामाबाद अपनी जिम्मेदारी क्यों अदा नहीं करता? कराची कोई मजाक नहीं है, कराची रोशनियों का शहर है। सलमान गनी, आपका, शर्मिला फारूकी, शाही सैयद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं सिर्फ ये बात कह सकता हूँ कि अगर वाकई ये तीनों पार्टीज़ जो हैं, पीपल्स पार्टी, MQM और ANP, मुखलिस हैं अपने अपने अवाम के साथ और कमिटेड हैं अमन और अमान कायम करने के लिए, तो खुदारा इनको जल्दी मिल के बैठना चाहिए और एक ज़ाब्ता अखलाक जो है उस पर ना सिर्फ दस्तखत करने चाहिए बल्कि पूरी तरह अमल दरामद करना चाहिए, वरना न जाने ये और कितने मासूम लोगों को अपनी भीड़ छुड़ा लें। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।